एक तरफ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां पे ज्यादा बच्चा पैदा करने पे पैसे दिए जा रहे हैं। अगर आपके 3 बच्चे होंगे तो 30,000, यानी तीसरा बच्चा जब पैदा होगा तो 30,000 रुपए, और चौथा बच्चा पैदा होगा तो 40,000 रुपए आपको सरकार देने वाली है। अब आपका भी दिमाग घूम गया ना, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है आंध्र प्रदेश में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां पे हमारे यहां आबादी विस्फोट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की सरकार जो है वो कह रही है कि अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करेंगे तो 30,000, और चौथा बच्चा पैदा करेंगे तो आपको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। और अगर कहीं गलती से ये कानून, ये नियम बिहार में लागू कर दिया जाएगा तो बिहार का क्या हाल होगा, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सरकार के एन चंद्रबाबू नायडू वाली सरकार ने एक अजीबोगरीब नियम जो है वो निकाला है, जिसे सुनने के बाद हर तरफ जो है वो चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार ये माजरा क्या है। आपको बता दूं कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में जन्म दर जो है वो लगातार घट रही है, और इसलिए अब तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए, चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार का मानना है कि बच्चे जो हैं वो बोझ नहीं है, बल्कि देश की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में कम होती युवा आबादी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन सकती है, इसलिए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। उनको लगा कि भाई साहब आगे आबादी कम हो सकती है राज्य की, और ऐसे में मतलब मुश्किलें बढ़ सकती है, चुनौतियां बढ़ सकती है, युवा आबादी कम हो सकती है, और इस वजह से ज्यादा बच्चे पैदा करना जो है वो जरूरी बता रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए, अगर आपके जहन में ख्याल आया होगा कि क्या वहां पे आबादी कम हुई है, तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि वहां पे आबादी जो है वो कम हुई है। और वहां पे जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी प्रेगनेंसी दर जो है, और साथ ही साथ बर्थ रेट, ये दोनों काफी कम है। अभी आंध्र प्रदेश में औसतन एक महिला 1.5 बच्चे, यानी 1.5 बच्चे को जन्म दे रही है। वहां पे ये औसत रेट है, अगर औसत निकाला जाए तो। और जबकि आबादी स्थिर बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है, वो दर होता है करीब 2.1। 2.1 के दर से जो है वो फर्टिलिटी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1.5 है, और इस वजह से जो है वो समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की सरकार जो है इसके लिए बकायदा पैसे दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, और कह रही है कि साहब 4 बच्चे तो पैदा कर ही लीजिए, इससे कम पे मत रुकिएगा। ऐसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो भविष्य में जो है वो युवाओं की संख्या में कमी हो जाएगी, बुजुर्ग आबादी जो है वो तेजी से बढ़ने लगेगी, काम करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था पे इसका सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने जापान और कोरिया जैसे देशों का उदाहरण भी दिया, और बताया कि भाई साहब आज वहां पे क्या स्थिति है, और इस वजह से ऐसी समस्या ना आए, इसको लेके बच्चों का दर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर अभी आंध्र प्रदेश की आबादी की बात की जाए तो वहां की आबादी जो है वो लगभग 5 करोड़ 30 लाख से 5 करोड़ 40 लाख के बीच में है। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो वहां पे आबादी उस वक्त 4.95 करोड़, यानी 4 करोड़ 95 लाख थी। लेकिन अब जो है वहां पे आबादी दर जो है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है, जो कि समस्या का कारण बन गया है। अब चलिए एक बार बिहार की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी औसत एक महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की संख्या अभी देश में सबसे ज्यादा है। मतलब हम लोग सबसे ज्यादा देश में बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक राज्य है आंध्र प्रदेश जहां पे बच्चे ही पैदा लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरा राज्य है बिहार जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और यहाँ पे 3 बच्चे औसतन एक महिला जो है वो पैदा कर रही है, यानी ये सबसे हाईएस्ट है, ये सबसे ज्यादा है। अब देख लीजिए, भारत का औसत रेट अगर देखा जाए अभी लगभग तो 2 है, यानी 2 रेट से जो है वो बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश का 1.5 है। लेकिन अगर जो एक जरूरी लेवल होना चाहिए वो 2.1 जो है वो माना जाता है।
जिसमें जो है वो भारत थोड़ा पीछे है, लेकिन बिहार वाले 3 करके बैठे हैं। मतलब एक-एक घर में 3-3 बच्चे औसतन पैदा हो रहे हैं, औसतन पैदा हो रहे हैं, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है और ये वाक़ई सोचने वाली बात है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी 2.4 जो है वो एक महिला बच्चे पैदा कर रही हैं, यानी औसत रेट से थोड़ा ज़्यादा पैदा कर रही हैं। लेकिन बिहार भाई सबसे आगे है। उधर आंध्र प्रदेश की सरकार पैसे बाँट रही है। खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा कोई नियम बिहार में लग जाएगा, समझ जाइए कि साहब लोग 80-80, 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए उठा लेगा। ऐसी स्थिति है अभी बिहार में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।